नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां पर आम चुनाव कल हुए और अब उसके ज़्यादातर नतीजे घोषित हो चुके हैं। सभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन यह बहुत साफ है कि जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसकी बहुत ही बुरी हार हुई। ये हार इतनी बुरी है कि अब लेबर पार्टी को उसी अनुपात में जो सीटें मिली हैं उसे इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है कि ये बताया गया है कि पिछले पौने 200 साल में इतना बड़ा फासला कभी नहीं रहा किसी चुनाव में। अभी तक हम लोग जैसा कि जानते हैं, लेबर का ये ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो निचला सदन है, जो सीधे जनता से निर्वाचित होता है, उस सदन में कुल 650 सीटें हैं। उन 650 सीटों में से स्वाभाविक है बहुमत पाने के लिए 326 सीटें चाहिए। अभी तक जो नतीजे हम लोगों के सामने आ चुके हैं उसके हिसाब से लेबर पार्टी 388 सीटें जीत चुकी है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का आंकड़ा अभी 100 तक भी नहीं पहुंचा है, वो 98 है। जो एग्जिट पोल आए मतदान खत्म होने के तुरंत बाद, उसमें ये बताया गया कि लेबर पार्टी को 431 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी मुश्किल से 125 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। 5 साल पहले से तुलना करें तो ये बिल्कुल ही रिवर्सल है। हालांकि रिवर्सल भी जो था, लेबर की इतनी बुरी हार नहीं हुई थी। लेबर की हार हुई थी, कंजर्वेटिव को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन फासला इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो ये जो पिछले 5 साल रहे वो ब्रिटेन के लिए काफ़ी आर्थिक मुसीबतों के रहे। कंजर्वेटिव पार्टी की 3 सरकारें इस दरमियान वहाँ रहीं। पहले बोरिस जॉनसन, जिनके लीडरशिप में जीतकर पार्टी आई थी सत्ता में, बोरिस जॉनसन के खिलाफ पार्टी में बगावत हुई तो फिर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, और वो तो सिर्फ 2 महीने ही अपने पद पे रह पाई, जिसके बाद ऋषि सुनक ने वो कामयाब हुए अपने समीकरण जुटाने में और प्रधानमंत्री बन जाने में। हालांकि ये जो हुआ, इसका पूरा श्रेय या पूरा क्रेडिट सुनक को ही नहीं दिया जाना चाहिए। असल बात थी कि उस समय जो यूक्रेन युद्ध का असर अचानक जो ब्रिटेन में दिखा, और उसकी वजह से वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट्स में, वित्तीय बाजार में जो उथल पुथल मची, जिस तरह से ब्रिटेन की मुद्रा का भाव गिरा और उनके जो बॉन्ड्स हैं उसको कोई खरीदने वाला नहीं बचा, एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी। इसका परिणाम लिज ट्रस को भुगतना पड़ा और उनकी सरकार सिर्फ 2 महीने में चली गई। फिर ये सुनक आए। सुनक बहुत अल्ट्रा कंजर्वेटिव फार राइट स्टैंड के साथ उन्होंने शासन करने की कोशिश की, और उसका अब जो नतीजा हुआ है वो आज जाहिर है कि उनके लीडरशिप में पार्टी अपनी वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बुरी हार का सामना कर रही है। अब आप गौर करें, ये जो ऋषि सुनक की सरकार थी, इसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो बाहर से लोग आते हैं उनके खिलाफ, बिल्कुल जो जिसे यूरोपीय शब्दावली में फार राइट कहा जाता है। ध्रुव दक्षिणपंथी रास्ते पर वो अपनी पार्टी को ले गए, क्योंकि जो आर्थिक मुसीबतें थी इसका कोई समाधान उनके पास नहीं था। उन्होंने वित्तीय बाजारों में तो स्थिरता लाई, लेकिन जो रूस से सस्ती गैस आती थी, वो गैस ना आने की वजह से वहाँ जो एनर्जी का प्राइस बढ़ा, वहाँ जो आम चीज़ों की महंगाई हुई, और आज ब्रिटेन में कहा जाता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा गरीबी ब्रिटेन में आ चुकी है। वहाँ पर पिछले साल सिर्फ 1 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और ब्रिटेन जैसे देश में जिसकी आबादी बामुश्किल 5 से 6 करोड़ तक है, वहाँ 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है।
तो एक समय ब्रिटेन जो कि दुनिया पर राज करता था, दुनिया का सबसे धनी देश था, वहाँ आज हालात ये हो गए हैं कि लोगों में गरीबी बढ़ी है, गैर बराबरी बढ़ी है। लंदन और उसके आसपास जो फाइनेंशियल सेंटर हैं, उसके बाहर जाने के बाद जो आम सेवाएं, जो पब्लिक सर्विसेज कहते हैं, यूटिलिटीज कहते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत होती चली गई है। और ये सब पिछले 14 साल में जो कंजर्वेटिव पार्टी का लगातार शासन रहा, इस दरमियान कई प्रधानमंत्री बने, डेविड कैमरन बने और मिस मे बनी, और ये 3 प्राइम मिनिस्टर बने। ये प्राइम मिनिस्टर तो बनते रहे, लेकिन नीतियां एक ही दिशा में आगे बढ़ती रही, और उसका जो परिणाम लोगों को भुगतना पड़ा, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी से बदला लिया है, विद्रोह किया है इसके खिलाफ। अब चूंकि संसदीय लोकतंत्र का या किसी भी जो चुनावी डेमोक्रेसी है, वो सिस्टम ऐसा है कि इसमें कभी भी आप बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब लोग सकारात्मक मतदान करते हैं, यानी वो अपनी पसंद की पार्टी को चुनने के लिए मतदान करते हैं। अधिकांश मौक़ों पर जिसे उन्हें सबक सिखाना होता है, उसके खिलाफ वो कोई एक माध्यम चुनते हैं और उसको वो अपना लेते हैं। इसका लाभ इस बार वहाँ लेबर पार्टी को मिला है। लेकिन आज की लेबर पार्टी के आने से लोगों की समस्याओं का कोई समाधान होगा, यह बात बाहर से कहने की आवश्यकता नहीं है। खुद वहाँ जो अभी सर्वे हुए और उसमें जिन लोगों ने कहा कि वो इस चुनाव में लेबर पार्टी को वोट देंगे, उसमें 10% से भी कम ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि लेबर पार्टी के नीतियों से या उसकी जो सरकार आएगी उससे उनकी मुसीबतें दूर हों। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जो एक कैरेक्टर बन गया है कि पार्टियां कोई भी आए, पॉलिसीज नहीं बदलती। कुछ सामाजिक नीतियां बदल जाएंगी, कुछ जो आव्रजन जो है, इमिग्रेंट्स जो बाहर से लोग आते हैं, उनके प्रति उदारता आ जाएगी लेबर पार्टी के शासन में। महिलाओं के लिए कुछ उनके जो अधिकार हैं उसके पक्ष में कुछ काम हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो LGBTQ समुदाय है, उसके लिए कुछ उदार नीतियां हो सकती हैं। लेकिन जो मूलभूत आर्थिक नीतियां हैं, उस पर जिस रास्ते पर देश पहले चल रहा था उसी पर चलता रहेगा, और यही होता है। और लेबर पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है जिस पर भरोसा बंधे कि ये पार्टी आकर लोगों की मुसीबतों को दूर करेगी। बल्कि लेबर पार्टी के आज जो नेता हैं केयर स्टारमर, जो अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, केयर स्टारमर लेबर पार्टी में जो एक वास्तविक विकल्प पैदा होता हुआ दिख रहा था, जब 2015 में अचानक एक, जिसको कहते हैं कि कमिंग फ्रॉम नोवेयर, जो कहीं चर्चा में नहीं था, एक लीडर, लेकिन उसकी ईमानदार छवि थी और उसकी निष्ठा पर लोगों को शक नहीं था, जिसके बारे में ये धारणा थी कि ये व्यक्ति जो कहता है वही करता है। जेरेमी कॉर्बिन, वो अचानक लेबर पार्टी के लीडर चुन लिए गए। उनको इतनी बड़ी संख्या में लेबर पार्टी के लोगों ने और बड़ी संख्या में नौजवानों ने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने उनको अपना नेता चुना। लेकिन लेबर पार्टी के भीतर का जो तंत्र है, उसने जेरेमी कॉर्बिन को काम नहीं करने दिया और धीरे धीरे उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर, बहुत सारे उनके बारे में भ्रम और अफवाह फैलाकर अंततः वो परिस्थिति पैदा की कि 2019 के चुनाव में जब वो हार गए, और जिसके बारे में खुद पार्टी के डॉक्यूमेंट में बताया गया कि पार्टी के एक हिस्से ने अपनी ही पार्टी को, यानी लेबर पार्टी को हराने के लिए काम किया, और उनके पीछे कैसी साजिशें रची गई, इसके बारे में अल जजीरा चैनल ने तीन भागों में, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की हर किस्त है, जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द लेबर फाइल्स, जिसमें ये सारा डॉक्यूमेंट किया गया है कि किस तरह लेबर पार्टी के भीतर का जो दक्षिणपंथी समूह था, जो प्रो कैपिटलिस्ट समूह था, उसने बाहर के समूहों के साथ मिलकर लेबर पार्टी के लीडरशिप में बदलाव की एक तरह से कहें योजना बनाई। नतीजा ये हुआ कि 19 के बाद जेरेमी कॉर्बिन न सिर्फ नेता पद से हटा दिए गए, बल्कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां कियर स्टारमर के लीडरशिप ने पैदा की कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया।
और इस बार जेरेमी कॉर्बिन अपने चुनाव क्षेत्र से, जहां वो 1983 से लगातार जीत रहे हैं, वहां उनको निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना पड़ा। मैंने एक जो खबर अभी देखी थी, हो सकता है ये खबर अभी मैंने पुष्ट खबर नहीं देखी है, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत गए। तो ये स्थिति उस पार्टी के भीतर में है, और आप इस बार वहाँ के जितने जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसने इनको सपोर्ट किया, इनको कैपिटलिस्ट की फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए कि कंजर्वेटिव पार्टी के को लेकर एक लोगों में थकान, एक ऊब वहाँ पैदा हो गई थी। और पार्टी के भीतर जिस तरह की परिस्थितियां बनती चली गईं, एक के बाद दूसरा लीडरशिप आना, एक पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी नहीं होना, स्थिरता नहीं होना, इन सब वजहों से इस बार वहाँ के रूलिंग क्लास ने लेबर पार्टी के ऊपर अपना दांव लगाया। और आम लोगों ने इसलिए जो वर्किंग क्लास के लोग हैं कि वो कंजर्वेटिव पर हमेशा ही अब लेबर की जो सोशल और कल्चरल पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा उदार होंगी। इसके अलावा कंजर्वेटिव को सजा देने के मूड में आकर उन्होंने लेबर को बहुत भारी समर्थन दिया है, लेकिन ये समर्थन सीटों में जितना झलकता है उतना वोट परसेंटेज में नहीं है। ये पहला चुनाव है जिसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का जो साझा वोट है वो लगभग 60% से थोड़ा ही ज़्यादा रह गया है, यानी लगभग 35 से 40% वोट अन्य पार्टियों को मिले हैं। उसमें लिबरल डेमोक्रेटिक है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, ये जो जॉर्ज गैलोवी ने अपनी नई पार्टी वर्कर्स पार्टी बनाई थी, वर्कर्स पार्टी है। इन पार्टियों को मिले हैं, उनको सीटें ज़्यादा नहीं मिली हैं, हालांकि उनको सीटें भी मिली हैं। और जो एक ध्रुव दक्षिण पंथी रिफॉर्म पार्टी है जिसने ब्रेक्जिट के लिए जिस लीडर ने कैंपेन चलाया था, फराज, उनकी पार्टी, उनको मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा सीटें मिल चुकी थी जब आखिरी बार मैंने नतीजों को देखा था। तो ये परिस्थितियां जो हैं ये कुल मिलाकर किसी उम्मीद का जनादेश नहीं है, ये एक उकताहट से पैदा हुआ जनादेश है, जिस जनादेश में ब्रिटेन जाएगा। और जब एक इस तरह की परिस्थिति हो, लोग खुद भी समझ रहे हों कि इससे कोई भी मूलभूत स्थितियों में बदलाव नहीं आने वाला है, तो उसका ये नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि अधिक से अधिक लोग दूसरी पार्टियों की तरफ उन्होंने अपना मुंह मोड़ा है। लेकिन चूंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और मुकाबला अंततः आकर इनके बीच में ही केंद्रित हो जाता है, तो मुकाबला सीटों के टर्म में उनके ही बीच में दिखता है। उसमें वो लेबर पार्टी की जीत हुई है, एक सरकार बनेगी, लेकिन ना ब्रिटेन की विदेश नीति बदलेगी, उसमें वो आक्रामकता जारी रहेगी, फिलिस्तीन के खिलाफ उनकी नीतियां जारी रहेंगी, उनकी आर्थिक नीतियां भी जो हैं, जिस रास्ते पर ब्रिटेन चल रहा है नियो लिबरलिज्म का, उस पर चलता रहेगा। और इसका जो सकल परिणाम होगा कि ब्रिटेन की दुनिया में हैसियत तो अब काफ़ी ख़त्म हो ही गई है, या ख़त्म नहीं हुई है तो काफ़ी कम हो ही गई है। ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर में जो गिरावट लगातार आ रही है, ज़्यादातर लोगों का जो गैर बराबरी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें अपनी दिशा में चलती रहेंगी। इसका अंतिम परिणाम क्या सिस्टम के खिलाफ लोगों में जागरूकता आने और कोई नया विकल्प आने के रूप में होगा, असल सवाल यह है जिस पर हम जैसे लोगों की निगाह रहे। तो आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने ब्रिटेन की स्थिति पर बातचीत की। आने वाले दिनों में हम फिर कोई नया विषय लेकर आपके सामने आएंगे। आज आप सबको नमस्कार।